अस्सलाम वालेकुम। आज कैरी का मुरब्बा बनाया था तो मैंने सोचा आपके साथ भी इसकी रेसिपी शेयर करती हूँ। बहुत मज़े का बनता है। इसके लिए मैंने 2 किलो कैरी ली, इसको छीला और छील के इस तरह से कट पीस कर लिए और एक पानी में इसको बॉईल कर लूँगी, इसको गला लूँगी अच्छी तरह से। तो ये देखें 75% 80% गल। इसके बाद हम एक स्टैंडर में इसको छान के पानी इसका अलग कर लेंगे और कैरी को निकाल के एक बाउल में डाल देंगे। अच्छा, पानी भी इसका जो है शरबत के तौर पे इस्तेमाल होता है। इसकी मैं रेसिपी आपको शॉर्ट वीडियो में डालूँगी, वो आप देख लीजिएगा। अच्छा, कैरियाँ निकाल के मैंने जितना मेरे पास कैरी थी उसी हिसाब से मैंने चीनी ले ली, बराबर की लेते हैं मीठा, और उसको ढक के रख दिया तकरीबन आधा घंटे के लिए। आधा घंटे बाद देखें ये कैरी ने और उसने चीनी ने अपना पानी छोड़ा और इसी पानी को मैं एक बिल्कुल साफ़ देगची में डालकर और इसको थोड़ा सा पकाऊंगी, और इतना पकाऊंगी कि थोड़ा सा इसका शीरा तैयार हो जाएगा। और साथ ही कुछ मसाले भी मैं इसमें शामिल करूंगी, तो वो मैं आपको बताती हूँ मैं कौन कौन से मसाले इस्तेमाल करूंगी इसके अंदर। सबसे पहले तो मैं इसमें ज़ाफ़रान डालूंगी, कोई कलर नहीं डालूंगी, ज़ाफ़रान है उस ज़ाफ़रान को मैं डालूंगी। ये देखिए सारे मसाले हैं, जिसमें काला नमक है, सफ़ेद ज़ीरा भून के कुटा हुआ है, कुटी हुई मिर्चें हैं, दालचीनी का एक टुकड़ा है, 2-3 छोटी इलायची हैं, और ये सब चीज़ें मैंने, और ज़ाफ़रान के 2-3 तार हैं वो डाल के, और काला नमक भी डाला है ज़्यादा, और वैसा जो हम आम नमक खाते हैं वो भी थोड़ा सा डाला है, और इसको डाल के इसमें पका लेंगे। अच्छा, ज़ाफ़रान से जो है ना इसका कलर बहुत अच्छा आ जाएगा इसलिए, और थोड़ी सी इसके अंदर जो है थोड़ा मज़ा भी आएगा ज़ाफ़रान का ना, तो बहुत अच्छा ये तैयार होता है। कोई कलर वलर मैं नहीं डालती हूँ। अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो मी प्लीज़, थैंक यू। मैं तार चेक करूँगी, बस थोड़ा सा चिपचिपाहट सा हो जाए तो समझ जाएं आप कि ये तैयार हो गया। रेसिपी मेरी पसंद आती है आपको तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कीजिए और मेरी रेसिपी शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। ये देखिए मैं इस तरह निकाल लूँगी क्योंकि बहुत गर्म होता है, आप भी बड़ी एहतियात से इस तरह से निकाल के, ये देखें ये तैयार हो गया। अब इसको निकाल के मैं ठंडा कर लूँगी, और ये अब मैं चूल्हा ऑफ़ कर दिया। जब तक ये देगची में रहेगा थोड़ा सा ये अपने ही उसमें पकता रहेगा, उसके बाद ये ठंडा हो जाएगा। ठंडा होके फिर आप किसी भी बर्तन में, जार में, एयर टाइट जार में निकाल लें। फ्रिज से बाहर रखेंगे तो आप 15 दिन इसे आराम से यूज़ कर सकती हैं, और अगर आप फ्रिज में रखेंगे तो महीनों ये इस्तेमाल हो सकता है। आप इसे पराठे के साथ सर्व कीजिए, खिचड़ी के साथ, जिस तरह से भी आपके घर के मेंबर खाना चाहें वो खा सकते हैं। और ये देखें बहुत बेहतरीन सा तैयार हो गया है। और अगर ये रेसिपी पसंद आती तो इस लाइक कीजिए, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए, और फिर इंशाल्लाह मिलती रहूँगी आपको नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।